Please subscribe channel. कितनी गिरावट आ गई हमारे अंदर। हम भक्ति भी करते रहे, कोई लाभ मिला नहीं। गुरु संतों को के पास भी बहुत से भाग्यशाली व्यक्ति गए, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनको कि उनको वो संत नहीं थे। वो संत की वेशभूषा में काल के दूत थे, उनके पास कोई भक्ति नहीं थी। अब कितनी गिरावट आ गई। चीन पूरा नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कोई भी संत है, दास बहुत बार बताता है, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनकी बोली में आकर्षण है और जिनसे छोटी मोटी राहत भी होती थी। तो ये पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, इनके पास संस्कार अच्छे थे। ये किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे राजनेता बन जाए, वहाँ भी इनकी ऐसे ही प्रभावितशाली भाषणों से दुनिया इनके पीछे लग देती है और इनको पता नहीं क्या मंत्री प्रधानमंत्री बना देती है। ये होती अच्छी आत्माएं, पुण्यकर्मी प्राणी होते, लेकिन सत साधना ना करके ये पिछली बैटरी जब तक इनकी चलेगी, पुनों की चार्ज है, पिछले जन्म की भक्ति है, तब तक ये कुछ भी किसी क्षेत्र में जाओ वहीं इनका तैल का माचेगा। और अंत में इनको ऐसी भीड़ बनेगी, ये याद रखेंगे, बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसकी अक्षमता, उसका समय सीमित है, और उसके बाद इनकी वो दुर्गति होगी, ये संभल नहीं सकेंगे असंख्य जन्मों तक। तो जैसे महात्मा बुद्ध स्वर्ग से आई हुई आत्मा थी, राज्य भी त्याग कर परमात्मा की, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख है वो यहाँ के राज्य में है ही नहीं, तो उस आत्मा को ताज़ा ताज़ा आभास था कि ये सुख नहीं, उसको भी छोड़ दिया, भक्ति करने लगा। गया में वट वृक्ष के नीचे इसने वो हठ योग किया, जो बिना सिर पैर का था, मर गया होता इसकी तो जान बचा दी कि माई ने उसको खीर खार खिला दी, थोड़ी बहुत जान बच गई। फिर इसने अपना अनुभव, अपनी बकवादा पकड़ ली और उस आधार से लोगों को ज्ञान बांटने लग गया, और उसको पहुंचा हुआ महात्मा मान करके लोग उसके अनुयायी हो गए। पूरा चीन धार्मिक था और महात्मा बुद्ध जैसे उन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान था नहीं, अब वो नास्तिक बना दिया। ऐसा पूरा रूस नास्तिक है। तो पहले ये सभी धार्मिक थे, परमात्मा के नाम से ही हम अलग अलग हुए हैं, और अब ये नास्तिक हो रहे थे। अब नंबर था हिंदुस्तान का, क्योंकि जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, ये और बालेगेश्वर पंथ, ये सतपाल आले, और जितने अन्य जितने भी ये संत बने हुए, इनके पास कख नहीं भक्ति का, न अध्यात्म ज्ञान इनका सही, न शास्त्र अनुकूल इनकी भक्ति है, साधना है। और जिस कारण से इनके पास उमंग के साथ भक्त जाते रहे, वहाँ इनको कोई लाभ होना ही नहीं था। दुख न्यों के न्यों बने रहे, और कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि एक संत को छोड़ा, राधा स्वामी छोड़ा तो धन धन सतगुरु में पहुँच गए, सच्चा सौदा सरसा छोड़ा तो निरंकारी में पहुँच गए। ये तो सारा एक कुएं का पानी था। तो आखिर में ये नास्तिक होने लग गए थे, कहीं कुछ नहीं है, ये कष्ट दुखता न्योए बने रहेंगे। और ये खुद भी अपने प्रवचनों में कहते रहेंगे, संत के किया कर्म में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर वो भी संतुष्टि साथ रहती थी कि ये तो भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ही लेते हैं। लेकिन भक्ति भी तभी बनती है कुछ भगवान का सहारा दिखाई दे जीव को, नहीं तो कुछ दिन तो पिछली संस्कार अंगड़ाई लेते रहेंगे, फिर बाद में वो भी हाथ खड़ा कर जाते हैं। तो इसलिए हमारे को परमात्मा की घनी आवश्यकता है, और परम संत बिना वो ज्ञान और समाधान मिला नहीं करता।